पसंद करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर। एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी कल दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। आप इस टेस्ट के हवाले से आप ये चीज़ देख लें। पहले तो आपको पता है कि 1-0 की लीड ले चुका है इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद। अब सेकंड टेस्ट मैच में पहले तो हम इंग्लैंड के हवाले से बात कर लें कि वो अनचेंज्ड 11 के साथ आ रहा है। दो के मैंने आपको बताया था कि लास्ट मैच में भी उनकी बॉलिंग थोड़ी-सी वेवर्ड नज़र आई, बॉलिंग थोड़ी-सी उनकी वीक वीक नज़र आई। उनकी जो डिपेंडेंसी है एक्सपीरियंस क्रिस वोक्स पर, तो वो उस तरीके से अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाई जिस तरीके से उनको करनी चाहिए। टंग ने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। ब्रायडन कार्स भी जो कहते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि पैचेज़ में अच्छे नज़र आए, कंसिस्टेंसी से उन्होंने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। फिर अगर हम बात करें तो जो ऑफ स्पिनर है शोएब बशीर वो भी कोई उतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाए। नॉर्मली हम देखते हैं कि वो रन्स ले जाते हैं लेकिन वो विकेट्स लेते हैं, लेकिन विकेट स्कोर उनका उस तरीके से नज़र नहीं आया जिस तरह आना चाहिए था। बेन स्टोक्स उनके लिए एक वाहिद पॉजिटिव नज़र आए थे। अगर हम देखें कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की थी, उन्होंने पहली इनिंग में बॉलिंग को लीड किया था और उन्होंने कंसिस्टेंसी से अच्छी बॉलिंग की, एरियाज़ को हिट किया और उन्होंने बैटर्स को चेक में रखा इंडिया के, तो वो उनके लिए पॉजिटिव नज़र आए थे। लेकिन मैंने कहा था कि उनकी बॉलिंग वीक है, मेबी वो चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने स्क्वाड के हद तक तो चेंज की थी कि उन्होंने जोफ्रा आर्चर को उन्होंने स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन उन्होंने हरी नहीं किया उसको डायरेक्ट अगर मैं 11 में लाने के लिए वो 11 में तो नहीं आ पाए। तो उन्होंने सेम 11 खिलाई है, इसका मतलब वो अपने उस बॉलिंग अटैक के साथ ही आएँगे अगेन। एक तो विनिंग कॉम्बिनेशन उनका है ही है, बैटिंग ने उनकी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। अब बॉलिंग को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, स्पेशली क्रिस वोक्स की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से वो एक्सपीरियंस्ड है, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा अगर इंग्लैंड को ये मैच जीतना है, वरना कहीं न कहीं ऐसे लगेगा कि इंग्लैंड ने ट्रिक मिस कर दी बॉलिंग लाइन चेंज ना करके। फिर अगर हम इंडिया की तरफ आते हैं दूसरी तरफ तो इंडिया का जो अगर हम बात बात करें तो दारोमदार उनकी बॉलिंग का सबसे ज़्यादा जिस पर था वो जसप्रीत बुमराह थे। जसप्रीत बुमराह हमने देखा कि आपको पता था सीरीज़ से पहले भी ये चीज़ सबको पता चल गई थी कि उन्होंने इस सीरीज़ में सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव टेस्ट मैचेस की बात हो रही थी कि शायद वो उस तरीके से खेलें। तो सेकंड टेस्ट में उन्होंने वैसे ही नहीं खेला था लेकिन जो उनके जो कोचिंग स्टाफ है या जिस तरह शुभमन गिल ने एक स्टेटमेंट दी कि वो अवेलेबल हैं लेकिन वो सरफेस को देख के खिलाएँगे। ये मेरे हिसाब से एक उन्होंने जिसे हम कहते हैं ना इंटरेस्ट कायम करने वाली बात है या एक चीज़ ऐसे बताने वाली बात है कि पहले बताया गया था कि वो रूल्ड आउट हो गए। उस चीज़ को उन्होंने थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश की लेकिन मोस्टली लोगों को ये पता है कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। क्योंकि ये पहले ही उनकी जो जिसे कहते हैं ना वर्कलोड मैनेज करने के हवाले से चीज़ थी। इंजरी वगैरह की कोई बात नहीं थी लेकिन वर्कलोड उनका मैनेज करना था। तो जिस वज़ह से सबको पता था कि वो सिर्फ़ 2 ही टेस्ट मैच सॉरी 3 ही टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो ये वाला टेस्ट मैच उनका खेलना वैसे ही मुश्किल नज़र आ रहा था। तो अब बुमराह के होते हुए भी वो 370 प्लस रन्स का टारगेट डिफेंड नहीं कर पाए थे पहले टेस्ट मैच में। अब उनके अलावा उनकी गैर मौजूदगी में वो कैसे स्टेप अप करेंगे ये देखना होगा इंडिया को। अब बात यहाँ पर ये चल रही है कि शायद वो नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आएँगे फिर अगर हम बात करें तो वाशिंगटन सुंदर आएँगे उनके स्पिन डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने में और रवींद्र जडेजा भी खेलेंगे। तो नज़र ये आ रहा है कि उनके जो लोअर मिडल ऑर्डर वो इस तरीके से नज़र आएगा कि वहाँ पर जडेजा होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी होंगे और वाशिंगटन सुंदर होंगे जो तीनों मतलब ऑलराउंडर की वो कैटेगरी जो है वो फुलफिल करेंगे। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब उनके पास ऑप्शंस में अर्शदीप सिंह है, उनकी बात भी चल रही है कि शायद वो आ जाएँ। हर्षित राणा भी मौजूद हैं, तो अब उनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से खेलना है। मिस आउट मुझे लग रहा है यहाँ पर करेंगे शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली उनका रीज़न मैंने आपको बता दिया और शार्दुल ठाकुर अपनी परफॉर्मेंस की वज़ह से जो उस तरीके से वो नहीं दे पाए, वो शायद मिस आउट करें इस टेस्ट मैच को। अब इंडिया को बॉलिंग को भी अपनी जो है स्टेप अप करना पड़ेगा और बुमराह के गैर मौजूदगी में किस तरीके से वो उस चीज़ को देखते हैं और कौन-सा ऐसा वो जिसे हम कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड खेलते हैं जो इंग्लैंड बैटर्स को ट्रबल कर सके, तो ये चीज़ देखनी होगी। तो बेसिकली मसला यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों जो पहले टेस्ट मैच को देखें तो दोनों बैटिंग लाइन्स ने वहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों बैटिंग लाइन्स ने अच्छा किया था। बॉलिंग लाइन्स जो थी वो स्ट्रगल करती हुई नज़र आई और इंडिया की बिलखसूस जिस तरीके से वो टेल को आउट नहीं कर पाई पहली इनिंग में इंग्लैंड की और सेकंड इनिंग में तो वैसे ही वो क्या कहते हैं सिर्फ 5 विकेट हासिल कर पाए। तो ये दोनों टीम के लिए बॉलिंग लाइन का मसला है। इंग्लैंड अनचेंज जा रहा है, इंडिया के पास हमें 3 से 4 चेंजेस नज़र आ सकती हैं। जो भी अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।